जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज गंगा दर्शन लाइव आपको दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। आज का संक्षिप्त में पंचांग भाद्र पक्ष मासे कृष्ण पक्ष पंचमी शनिवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 24 अगस्त 2024। आज पंचमी प्रातः लगभग 8 बजे तक की है। तत्पश्चात षष्ठी तिथि का क्षय है। तत्पश्चात सप्तमी, कल सप्तमी रहेगी। आज का विशेष दिन बलराम जयंती, गंडमूल, रवि योग, रामधन छठ, भद्रा, नाग पंचम। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। अब हम चलते हैं रामायण की ओर। तत्वार्थ रामायण में कल हमने आपको स्नेही चित्रकूट के कथा का बीच में विश्राम छोड़ा था। आज उससे आगे गुह राजा भरत से मिलने के लिए जाने को तैयार हुए। 3 प्रकार की सामग्री साथ ली, सात्विक, राजस और तामस। कंदमूल, फल, मिठाई और मदिरा, मांस को साथ में लिया। गुह राजा ने विचार किया कि ये 3 प्रकार की सामग्री मैं भरत को अर्पण करूंगा और देखूंगा कि भरत की नजर कहाँ जाती है। मांस मदिरा पर इनकी नजर पड़े तो मानूंगा कि इनके मन में तमोगुण है। मिठाई पर पड़े तो मानूंगा कि रजोगुणी है। और कंदमूल फल पर ऊपर नजर पड़े तो मानूंगा भरत जी सत्व गुणी है। आहार द्वारा मनुष्य के मन की थोड़ी परीक्षा होती है। मनुष्य को क्या भाता है, क्या खाता है, इसके निर्देश मिलता है कि इसका मन कैसा है। कितने ही तो ऐसे होते हैं कि सेव और भुजिया के ऊपर टूट पड़ते हैं, उनको राक्षसी समझना और कौन से राक्षस आते हैं। राक्षसों को ऐसा भी भाता है। सात्विक अन्न के प्रति जिनकी रुचि नहीं वह राक्षस, वह दाल भात खाते नहीं, लड्डू खाते नहीं, दाल भुजिया जैसी तामसिक खुराक के ऊपर नजर रखते हैं। आजकल लोग मिर्च बहुत खाते हैं, इसलिए मिर्च जैसी हो जाते हैं। अतिशय मिठाई खाई जाए तो वह ठीक नहीं। मिठाई को राजस आहार कहा गया है। भरत को अर्पण करने के लिए 3 प्रकार की सामग्री लेकर गुह राजा चला। सबसे पहले वशिष्ठ जी से मिला। चित्रकूट यात्रा में सबसे आगे ऋषि वशिष्ठ का रथ था। अरुंधति जी के साथ वशिष्ठ जी रथ में विराजे थे। इनके पीछे भरत शत्रुघ्न का रथ था। गुह राजा को वशिष्ठ ऋषि के दर्शन करके आनंद हुआ। गुह ने साष्टांग वंदन किया तो वशिष्ठ जी ने पीछे देखकर कहा, भरत तुमसे मिलने राम जी का मित्र मिलने आया है। राम जी का मित्र, यह शब्द कान में आने से बाद भरत जी रथ में नहीं बैठ सके, रथ में से कूद पड़े। मैंने सुना है कि गुह राजा ने मेरे राम जी को बहुत सेवा की है। राम जी ने इनको अपनाया है। मेरे राम के वे मित्र मिलने आए हैं, इसलिए भरत जी दौड़ते हुए सामने गए। गुह राजा से भेंट अर्पण की। भरत इस भेंट की तरफ नजर करने की स्थिति में कहाँ थे। भरत जी की नजर तो राम जी में थी। भरत जी निर्गुण स्थिति में थे, सतगुण में भी परे राम जी के ध्यान स्मरण में तन्मय थे। गुह राजा ने भरत का वंदन किया। भरत ने गुह को आलिंगन किया और कहा, मेरे राम को भी आराम तुमने दिया। राम के तुम प्यारे हो, भाग्यवान हो, तुमको धन्य है। पीछे तो गुह राजा ने भील लोगों से कहा, भरत तो राम प्रेम की मूर्ति है, वह राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, तुम सब सेवा करो। भरत जी ने गुह राजा से कहा, राम जी जिस वृक्ष के नीचे विश्राम किया था उस वृक्ष के मुझे दर्शन करने हैं। गुह राजा भरत को गंगा के किनारे ले गए जहां शीशम का वृक्ष दिखते हैं। वे कहा, समस्त रात्रि श्री सीता राम जी इस वृक्ष के नीचे विराजे थे। भरत जी ने वृक्ष से लिपट गए, प्रेम में पागल हो गए। प्रेम, मेरे राम इस झाड़ की छाया में विराजे थे। गुह राजा को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कहाँ कैकेयी और कहाँ ये भरत। गुह ने कहा, भरत जी इस घाट पर रघुनाथ जी ने स्नान किया था और हमने इस घाट का नाम रखा है राम घाट। हमको रोज सीता राम जी के दर्शन यही होते हैं। हम नित्य स्मरण करते रहते हैं
कि राम जी इस घाट पर स्नान किया था। भरत जी ने गंगा का वंदन करके मांगा कि माँ जोरी पानी बर मांगो ही, सिया राम पद सहज स्नेही। श्री राम जी के चरणों में मुझको सहज प्रेम दो, चाहे जैसा प्रसंग आए, परंतु राम जी के चरणों में मेरा कभी कुभाव न जागे। लोग मेरी निंदा करें, कदाचित मेरे राम की उपेक्षा करें, तो भी मेरा प्रेम दिनों दिन बढ़े। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। कौशल्या माता को गो राजा वंदन करने गया। माता जी ने आशीर्वाद दिया। भील लोगों ने सबकी खूब सेवा की। भरत जी ने एक दिन वहां मुकाम किया। दूसरे दिन अनेक नाव गो राजा ने मंगवाई, सबको गंगा पार उतारा। गंगा पार जाकर भरत ने वशिष्ठ गुरु जी को वंदन करते हुए कहा, गुरु जी मेरे राम यहाँ से चलते हुए गए थे। गुरुजी अब मुझे आग्रह न करोगे, मुझको ऐसी आज्ञा न करना कि मैं रथ में बैठूंगा। इन सबको रथ में वाहन में बिठाकर आप आगे ले जाओ, मैं पैदल चलकर आऊंगा। राम पया देही पाए सिधाए, हम कह रथ गजबाजी बनाए। सिर भय जाए उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मैं तो राम जी का सेवक हूँ, मेरे मालिक पैदल चलकर गए हैं और मैं रथ में बैठकर जाऊं तो मुझको पाप लगेगा। वशिष्ठ समझ गए कि भरत शुद्ध प्रेम है, इससे बहुत आग्रह न करे तो ये दुखी होते हैं। वशिष्ठ जी सबको वाहन में बिठाकर आगे ले गए। शत्रुघ्न और गो राजा पीछे चलकर गए। भरत जी चलते चलते सीताराम सीताराम बोलते जाते रहे। श्री सीताराम बोलते बोलते आंखों में से आंसू निकलते थे। भरत जी को किसी समय कैकेयी याद आती थी। वह विचारते थे कि कैकेयी तुम राम को मुंह किस रीति से दिखाओगी? तुमने यह क्या किया? मेरा मुंह काला कर दिया। समझी मात कर्तव्य सकुचानी, करत कुतर्क कोटि मन माही। भरत जी के मन में अनेक तर्क वितर्क चल रहे थे। इसमें मन में थोड़ा भय था, चिंता थी, थोड़ा संकोच था। मैं प्रभु के सन्मुख किस प्रकार जाऊं? मैं अपराधी हूं, मेरे लिए सब बड़ा अनर्थ हुआ है। मालिक को बहुत परिश्रम हुआ है, मैंने इनको बहुत दुख दिया है। राम जी मुझको देखकर चले गए तो यह विचार कर भरत जी अति व्याकुल हो जाते थे। फिर मन को समझाते थे कि मेरा राम अति उदार है, वह मेरे अपराध को क्षमा करेंगे। श्री राम तो अंतर्यामी है, मेरे हृदय का प्रेम वे जानते हैं, वह जरूर मुझको अपनाएंगे। पुनः मन में संदेह होता है कि राम जी तो मुझको अपनाएंगे, परंतु कदाचित सीता के मन में ऐसा आए कि हमको इतना त्रास दिया और अब प्रेम बतलाने के लिए यहाँ आया है, श्री सीताराम जी को मुझसे मिलने को मनाही करेंगी। तो फिर मन को मनाते हैं कि सीता जी के हृदय में तो श्री राम विराजते हैं, मेरे ऊपर वह कृपा करेंगी। वह जीव के दोष का विचार करती नहीं। मैं सीताराम जी के चरणों में साष्टांग वंदन करके कहूंगा, क्षमा करो। सीताराम जी मुझको क्षमा करेंगे, मुझको अपनाएंगे। भरत राम नाम का जप करते चलते थे। पैर में जूता नहीं, माथे पर छतरी नहीं, भीषण गर्मी पड़ती थी। भरत जी का अंग अति कोमल था, इस कारण चरणों में फुफले पड़ गए, परंतु भरत को इसका भान नहीं था। भरत जी देहातीत दिशा में थे, श्री राम प्रेम में देह भान भूल गए थे, श्री सीताराम जी के स्मरण में तन्मय थे। प्रयाग में सभी आकर बैठे, स्नान कर रहे थे। भरत जी पीछे से आए, गुरुजी को और माता जी को वंदन करके सभी व्यवस्था की। त्रिवेणी गंगा को साष्टांग प्रणाम किया। भरत ने उसमें स्नान किया। प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। प्रयाग में श्री गंगा यमुना का संगम हुआ। सीता सिते सविते यत्र संगते, तत्रापलुतासी जीवन मुक्त पतित। सीता सिते सवित्र यत्र संगते, सीता अर्थात गंगा और असीता अर्थात श्री यमुना जी दोनों का मधुर संगम हुआ, जहाँ ज्ञान और भक्ति का मधुर मिलन है। ज्ञानी होना बहुत कठिन नहीं, प्रभु प्रेम होना कठिन है। भक्ति के बिना ज्ञान लंगड़ा है और ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अंधी है। ज्ञान का अनुभव वैराग्य और भक्ति बगैर होता नहीं। भक्ति बगैर ज्ञान शब्द में बने तो इससे जीव को लाभ होता नहीं। ज्ञान से आंख उमड़ती
उगड़ती है, ज्ञान से हृदय विशाल बनता है और भक्ति से हृदय कोमल बनता है। ज्ञान त्याग की भावना लगता है और भक्ति समर्पण की। कितने ही भक्ति तो करते हैं, परंतु जब दुख आता है तब कहते हैं संपत्ति में सुख में वे भक्ति करते नहीं। यदि उनका ज्ञान परिपूर्ण हो तो वह सुख में भी भक्ति करने लगे। ज्ञान और भक्ति ये दोनों तो जीव परमात्मा के चरणों में जा सकता है। कितने ही ज्ञानी ऐसा मानते हैं कि हमको भक्ति की जरूरत नहीं, वह भक्ति का तिरस्कार करते हैं। कितने ही भक्त मानते हैं कि हमको ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं। इन दोनों में से कोई भी विचार उचित नहीं। भक्ति ज्ञान वैराग्य के बगैर रोती है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ आए तो दृढ़ बनती है। ज्ञान वैराग्य बिना भक्ति कच्ची है। वैसे ही ज्ञान भक्ति बिना हो तो उसमें अभिमान आता है और अभिमान के कारण ज्ञानी का पतन होता है। ज्ञान भक्ति के साथ आवे और निर्मलता लाता है। ब्रह्म ज्ञान हुआ तो परमात्मा का ज्ञान हुआ हो, परंतु परमात्मा के स्वरूप में प्रीति न हो तो परमात्मा का अनुभव होता नहीं। सच्चा ज्ञानी वह है जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है। गीता में भगवान ने आज्ञा की है, ज्ञानी को भी भक्ति की जरूरत है। ज्ञान भक्ति से परिपूर्ण होता है। ज्ञानी प्रभु प्रेमी होना ही चाहिए। प्रभु प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क है। ईश्वर का ज्ञान हो परंतु ईश्वर के साथ प्रेम न हो तब तक ज्ञान सफल होता नहीं। ज्ञान मिले पीछे भी परमात्मा के साथ प्रेम करना पड़ेगा। रामायण में एक जगह वशिष्ठ जी ने कहा है, सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जैन राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जय नहीं राम प्रेम परधानु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज कथा का विश्राम स्नेह चित्रकूट के हम यहीं विश्राम करेंगे। कल इसकी आगे की कथा सुनाएंगे। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।